नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। अमेरिका में 2023 में भारतीय मूल की एक छात्रा जाह्नवी कंदुला की मौत एक पुलिस गश्ती कार के चपेट में आने से हो गई थी। पुलिस गश्ती कार पर यह आरोप था कि जिस इलाके से उसे 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरना चाहिए वह 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर रही थी। पुलिस अधिकारी जो घटनास्थल पर थे उसने दुर्घटना के बाद विभत्स रूप से मुस्कुराते हुए एक टिप्पणी की थी कि इसकी जान की लिमिटेड वैल्यू है। आज इसी माह 2026 में उस मामले में अमेरिका की एक अदालत ने मुआवजे का ऐलान किया है और वह मुआवजा उन्हें $29 मिलियन यानी लगभग 260 करोड़ भारतीय रुपए में दिया जाएगा। तो यह एक विदेशी छात्रा के साथ जो वहां सिएटल में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए गई थी के प्रति था। अब भारत की बात करें तो यहाँ 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड की कंपनी में एक गैस का रिसाव हुआ था और उसमें हजारों लोग मारे गए। मरने के बाद हजारों लोग पीड़ित हुए। अस्पतालों की जो स्थिति थी पूरा शहर अस्त व्यस्त था। लेकिन तब इस जनतांत्रिक व्यवस्था के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के अर्जुन सिंह थे, उनकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना नहीं, लोगों को उन स्वास्थ्य की सुविधा दिलाना नहीं, कंपनी के मालिक वारेन एंडरसन को सुरक्षित इस देश से निकालने के लिए विशेष विमान की व्यवस्था करना और इन्हें इस देश से निकालना था। आज भी वह लड़ाई 41 वर्षों बाद आज भी वह लड़ाई लड़ी जा रही है। उस मामले में सरकार के माध्यम से मध्यस्थता में जो यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी थी, उस कंपनी से मुआवजे का ऐलान कराया गया। वह इतनी कम थी कि उस बार भारतीय मूल की सुनीता नारायण जो प्रसिद्ध पर्यावरणविद है, उन्होंने टिप्पणी की थी इससे अधिक जान की कीमत तो प्रशांत महासागर की मछलियों की है, क्योंकि प्रशांत महासागर में एक तेल ले जाने वाली जहाज में के तेल में रिसाव हुआ था और उस प्रशांत महासागर में बहुत सारी मछलियां मर गई थी, जिस पर पर्यावरणविदों ने मामला दर्ज कराया और उस मामले में जितना मुआवजा दिया गया उसकी अपेक्षा यहाँ भारत का नगण्य नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं थी। जिन्होंने पीड़ितों की लड़ाइयाँ लड़ी उनके साथ पुलिस ने जो किया व्यवहार वह एक अलग मामला है। इसी तरह कभी कोई सलमान खान फुटपाथ पर सोए हुए लोगों पर गाड़ियाँ चढ़ा देता है, कभी कोई केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों पर वो अपनी गाड़ी से रौंद डालता है, कहीं कोई BMW धारी लोगों को कुचल डालता है। अभी उत्तर प्रदेश में ही एक तंबाकू कारोबारी ने तो टक्कर मार दी। लेकिन लोगों को स्वयं ही भारतीय न्याय व्यवस्था के प्रति इतनी कम आस्था रह गई है कि वो समझते हैं कि जो मिल रहा है वही ले लेना चाहिए, वरना तो लड़ते लड़ते जीवन बीत जाएगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं बल्कि अगर अन्य मामलों में बात करें तो चाहे उन्नाव हो, हाथरस हो या बिहार में ही अभी चल रहा नीट छात्रा के प्रति जस्टिस की बात, उस मामले में अगर सरकारों की स्थिति की देखें तो वह पीड़ितों के पक्ष में नहीं, दोषियों के पक्ष में खड़ी नजर आती है। चाहे वह कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो या फिर अगर राम रहीम के मामले की बात करें तो वहाँ तो कानून में ही संशोधन कर दिए गया और बार बार उन्हें इस तरह जेल से बाहर और जेल में ले जाया जाता है, लगता है कि वो कहीं प्रवचन के लिए किसी अन्य प्रोग्राम में जाते हैं। तो सोचिए कि हम न्याय के मामले में कहाँ हैं, जहाँ JNU के पूर्व कुलपति ने भारतीय समाज को न्याय वंचित समाज कहा है, जो न्याय से वंचित है। लेकिन आज अगर बात करें तो न्याय वंचित नहीं, न्याय की समझ से परे वह समाज है। तो ऐसा समाज, इसी पर क्या हम गर्व करते रहेंगे? इसी समाज पर विश्व गुरु की
अलंकरण विश्व गुरु का धारण करेंगे और इसी समाज को लेकर कितना। आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।